अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा ऐसे ही रहें। तो जनाब, जितने भी नए लोगों ने मेरे चैनल को आज ज्वाइन किया, जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी की। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एपिसोड 5 में क्या हुआ, एपिसोड 6 में क्या हुआ और आने वाली जो एपिसोड 7 है उसके प्रोमो में क्या हुआ। तो जनाब, एपिसोड 5 का स्टार्ट होता है अम्मा बी की तबीयत ख़राब होने से। अम्मा बी को हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक आया क्यों? दरअसल हुआ ये कि अम्मा बी बैठी हुई थी और बैठकर अपनी फैमिली से डिस्कस कर रही थी हुसन आरा की शादी को। और शादी वो करवा रही हैं अपने हस्बैंड के कज़न से, जो ऑलरेडी 2 इनिंग्स खेल के फारिग हो चुके हैं और तीसरी इनिंग इन्हें खिलाने की तैयारी है हुसन आरा के साथ। उनके जवान बच्चे भी हैं। जब हुसन आरा ने ये सुना तो फ़ौरन फूट पड़ी, सामने आ गई और आकर उसने कहा कि मैंने 10 साल अज़ीम का इंतज़ार किया है और अगर इस घर से मेरी डोली उठेगी तो अज़ीम के लिए उठेगी, वरना फिर मेरा जनाजा उठेगा और अगर मेरा जनाजा उठा तो इसकी ज़िम्मेदार होंगी अम्मा बी। ये सुनना था कि अम्मा बी ने हुसन आरा की बात को अपने दिल पे लिया और हार्ट अटैक आ गया और वो पहुंच गई हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी देखने को मिली कि अम्मा बी और अब्बा मियाँ ने तमाम बच्चों की परवरिश ऐसे की है, उन्हें इतने अच्छे मोरल्स सिखाए हैं। तमाम बच्चों की यही ख्वाहिश है कि अम्मा बी के पास फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएं, उनकी तीमारदारी करें, उनकी अयादत करें, उनके साथ रहें। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होता है। अम्मा बी जो है ख़ुद अपनी सबसे बड़ी बहू को बुलाती हैं और साथ में उसे ही रखती हैं। अब यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट सीन है, बहुत ज़्यादा सीन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपको इम्पोर्टेंट सीन्स बता रहा हूँ। अब इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट सीन था वो ये था कि अब्बा मियाँ ने एक धमकी वाली कॉल की है अज़ीम को और अज़ीम से कह दिया कि अगर तुम अभी आ सकते हो तो आ जाओ और अगर अभी नहीं आए तो फिर कभी मत आना और हमसे सारे रिश्ते नाते और रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो है ना अम्मा भी तुम्हारी याद में हॉस्पिटल पहुँच चुकी है और अगर अभी भी नहीं आते हो तो फिर बाद में आना बेकार होगा। और अब्बा जी ने जो है ये धमकी वाली कॉल की और करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। ये तो अब्बा मियाँ ने एक धमकी वाली कॉल की अज़ीम को, लेकिन अज़ीम को एक मोहब्बत वाली कॉल भी जाती है, हुसन आरा की तरफ से नहीं बल्कि अज़ीम के सबसे बड़े भाई की तरफ से। अज़ीम के सबसे बड़े भाई उसे कॉल करते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, प्यार से बताते हैं कि देख भाई, अभी जो है अम्मा बी की हालत ऐसी है, फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है, अम्मा बी तुम्हें देखकर ठीक हो सकती हैं और तुम अगर अभी नहीं आओगे तो फिर कब आओगे, आजा भाई प्लीज़ यार आजा। बड़ी जो है ना वो मिन्नत करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं और अज़ीम कन्विंस हो जाता है और वो आता है। लेकिन इस एपिसोड में नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रा गौर से सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आने वाली हैं सामने। तो जनाब, एपिसोड 6 की शुरुआत होती है अम्मा जी की सेहतयाबी से। जी हाँ, अम्मा जी इसमें जो है घर आ चुकी हैं, तमाम बच्चे अम्मा जी के पास बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दिलजोई में मसरूफ़ हैं। फिर दूसरा सीन हमें नज़र आता है कि हुसन आरा अम्मा जी के पास आती हैं और आकर माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ अपने रवैये की, मैं अपने अल्फाज की माफ़ी नहीं मांगती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली ये देखने को मिला है कि हुसन आरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें, ठीक है वो अपनी जगह पर बदजुबान सही, बदतमीज़ ही सही, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर किसी एक आम इंसान के साथ हो वो रेजिस्ट ज़रूर करेगा, जैसा कि अभी हुसन आरा ने भी किया था। अब उसका अंदाज़ गो के गलत था, लेकिन वो अपने अंदाज़ की माफ़ी मांगने आ गई कि मैं अपने रवैये की माफ़ी मांग रही हूँ, बट जो मेरे अल्फाज थे, जो मेरे वर्ड्स थे ना, वो ठीक थे। उसके बाद अम्मा जी का एक और सीन दिखाया जाता है कि बच्चे बैठे हुए अम्मा जी के साथ बातें कर रहे हैं और गपशप में मसरूफ़ है। तो एकदम से जो है ना अज़ीम साहब की एंट्री होती है। विलायती बंदा जो है ना बाहर से आता है और वही बैग शैग लटका के आता है, भाई चश्मा लगा के, ग्लासेस लगा के। सऊद साहब की एंट्री होती है, भाई अज़ीम चाचू आ गए। सब लोग जो है ना हैरान परेशान होते हैं। वो आता है, बैठता है, अम्मा जी से बातें करने लगता है। अब बातें करते करते यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि अज़ीम क्या क्या कर रहा है इस एपिसोड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तमाम चीज़ें नोट कीजिएगा। अब अम्मा बी से वो बातों में लग जाता है। अम्मा बी कहती है कि तुम्हें पता है तुम कितने परेशान थे, हम तुम्हारे बगैर, तुम चले गए, तुम आए नहीं, तुम। तो वो कहता है कि अम्मा बी, अगर मैं आपको अपनी परेशानियाँ बताना शुरू करूँ ना तो आपको अपनी परेशानियाँ कम लगने लगेंगी, मेरी ज़्यादा लगेंगी। तो अम्मा भी कहती हैं क्यों, क्या हुआ? वो कहता है ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, अभी बहुत थका हूँ, बाद में बातें कर लेते हैं। अब ये जो डायलॉग है ना इसका अज़ीम का, ये पूरी एपिसोड में बार बार चला है। किसी ने कुछ भी पूछा तो साहब यही कह रहे हैं बार बार कि मैं बाद में बताता हूँ, बाद में बात कर ले, बाद में कर लेते हैं। ये सारा जो एक डायलॉग है ना, ये बार बार ये रिपीट किया है इसने पूरे एपिसोड। अब यहाँ पर किसी तरह ये न्यूज़ पहुँचती है हुसन आरा तक। हुसन आरा शायरी में मसरूफ़ होती है, रोज़ाना कोई ना कोई शेर लिख रही होती है डायरी में। तो कहती है आज तो मुझे कोई शेर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका खुद का शेर जो वापस आ चुका था बाहर से, तो वो शेर की तलाश में होती। बहरहाल एक शेर भी कहती है। शेर सुनिए पहले आप, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो आजा के तेरा रास्ता तकते तकते मेरी आंखों में खटकने लगी बिनाई भी।
तो जनाब हुसन आरा तक ये खबर पहुंचती कि अजीम आ चुका है और फिर वो भी फ़ौरन भागते हुए जाती, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट तो बहुत है, 10 साल तक इंतज़ार किया है, जिस शाहकार का वो शाहकार आ गया तो वो फ़ौरन भाग कर जाती है अजीम से मिलने के लिए। जैसे ही वो जाती है तो वो फ़ौरन कहती है अजीम, वो देखता है हुसन आरा की तरफ और कहता है कि कैसी हुसन आरा। बस ये सुनना था कि ये आवाज़ सुनने के बाद हुसन आरा के होश उड़ जाते हैं, बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। बहरहाल वो भतीजा जो है पकड़ के उसे ले जाती है, कमरे में लिटा देती हैं और वो दोबारा से अपनी बेहोशी में ही लेटी रहती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हुसन आरा को दोबारा होश आ जाता है तो होश में आने के बाद वो कहती है कि अभी भी मैंने ख्वाब देखा है। वही समझती है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ कि अजीम आ गया। तो सब कहते हैं नहीं, आपने ख्वाब नहीं देखा, अब आप लेटे अजीम चाचू आ गए, लेकिन क्या आप दोबारा बेहोश होने की कोशिशों में हैं? तो ये कहकर उसे दोबारा बिठा दिया जाता है वहीं पर। और पूरी एपिसोड में ये देखने को मिला है कि अजीम और हुसन आरा की मुलाकात हो ही नहीं पाती है, क्योंकि अजीम ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ही नहीं उसमें। तो तमाम अपनी जो है ना जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ है, जो भी उसकी एक्ट है, वो रिस्पॉन्स जो है ना उसका पॉजिटिव दिखाई नहीं रहा हुसन आरा की तरफ, और जितना भी कुछ दिखा रहे हैं अजीम जो है ना टोटली इग्नोर कर रहा है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, अजीम साहब आ गए, हुसन आरा के हीरो। अब अब्बा मियाँ जो है फ़ौरन देखते हैं भाई जब आ गए हैं तो अब मेरे कज़न से तो हुसन आरा की शादी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़ौरन से अब्बा मियाँ जो है, अब आप ये देखें ड्रामा है ना, तो ड्रामे में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि वाकई ड्रामा है। अब वो फ़ौरन से जो है ना अनाउंस कर देते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद जो है ना हुसन आरा का निकाह होगा अजीम के साथ, और जो है हम संडे को फिर रुखसती भी करेंगे। बस ये सुनना होता है। हुसन आरा तो भाई उसके तो बिल्कुल वो पाकिस्तानी फिल्मों वाला हाल होता है, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पलकें झपकना शुरू हो जाती है। यही सीन चलता है और लोगों को कहते हैं कि भाई जाओ शादी की तैयारियां करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अजीम साहब अपने भाइयों के साथ खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ जो है वो बिजनेस डिस्कशन चल रही होती है। तो उसमें अजीम जो है वो मार्केटिंग के हवाले से कोई गाइडेंस बता रहे होते हैं कि भाई इस तरह की गाइडेंस है। तो जो हुसन आरा के डायरेक्टली बहनोई होते हैं, अजीम के भाई हैं वो फ़ौरन से गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम मत बोलो, तुम्हें पता ही क्या है मार्केटिंग के बारे में। तो कहता है भाई आपने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात ही क्या की है? तो कहते हैं कि तुमने हुसन आरा के साथ क्या क्या 10 सालों से बिठा कर रखा है और अभी भी शादी के लिए मैं देख नहीं रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? तो उसके ऊपर वो कहता है जब बात खुली गई है तो मैं बता दूँ। अब अजीम के अल्फाज सुनिएगा। अजीम कहता है जब बात खुली गई है तो मैं बता देता हूँ कि जाने से पहले मैंने मना कर दिया था कि मैं हुसन आरा से शादी नहीं करूँगा, और मैंने अम्मा अभी को फ़ोन पे भी यही बात बताई थी, लिहाजा मैं शादी नहीं कर सकता। जब ये ऐसी बात होती तो उसका जो अजीम के जो भाई है बहुत गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई तक नौबत पहुँच जाती है, गिरबान वगैरह पकड़ लेते हैं। तो जो सबसे बड़े भाई होते हैं वो डांट डपट के बिठा देते हैं, कहते हैं इस मामले को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर ये वाला सीन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर अजीम का जो रिस्पॉन्स है ना वो बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं नहीं है। खाने पर भी अगर हुसन आरा कुछ बना कर लाती है तो उस पर भी वो नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और अगर हुसन आरा के बारे में कोई बातचीत होती है, बच्चे बात करते हैं चाचू से, तो वहाँ पर भी जो है ना उसका रिस्पांस ठीक नहीं होता है और कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। इवन ये कि वो बैठे बैठे ऐसे जाहिर करता है जैसे वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि हुसन आरा को देखकर वो अपना मूड जो है ना वो ख़राब करता हुआ नज़र आता है। जहाँ जहाँ हुसन आरा की बात आती है या हुसन आरा खुद आती है, वहाँ पर अजीम का मूड ख़राब हो जाता है या वो लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और जनाब दूसरी तरफ तमाम घर वाले शादियों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कौन क्या पहनेगा, दुल्हन क्या पहनेगी, दुल्हन को क्या ज्वेलरी देनी, ये सारी डिस्कशन जो एक शादी में होता है ना, एक रिवायती शादी होती है, उस हिसाब से सारी डिस्कशन चल रही है, सारी तैयारियां चल रही हैं। खाना कहाँ से बुक होना है, कैटरिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें वैसी चली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है ना, नोट करने वाली जो चीज़ है वो है अजीम का बिहेवियर। अब हो सकता है अजीम जो बार बार एक बात कह रहा है ना कि मैं किस परेशानी में रहा हूँ, किस मुश्किल में रहा हूँ, तो जो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अजीम ने जो है ना वो बाहर जब गया था 3 महीने के विजिट पे, तो वहाँ उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ गए होंगे कि उसे किसी जो है ना लड़की ने ही उस मसले से बाहर निकाला होगा और बाद में अजीम को उस लड़की से शादी करनी पड़ी होगी मजबूरी के तहत। इस वजह से अजीम ने जो है ना ये सारी बातें अभी तक लोगों को बताई नहीं है, डिस्क्लोज नहीं की हैं। और वो जो खातून होंगी ना वो सुनीता मार्शल होंगी, उनकी भी एंट्री दिखा दी जाएगी आने वाली एपिसोड्स में। और इसने क्या ऐसा इशू इसके साथ हो गया होगा, किन प्रॉब्लम्स में वहाँ जाकर फंस गया होगा, ये आने वाली एपिसोड्स में ये अजीम खुद बताएगा या सुनीता मार्शल के आने के बाद ये सारी पोल पट्टियाँ खुलना शुरू होंगी। इसमें एक सबसे मेन कैरेक्टर है हाशिम का, जो आपको आने वाली कुछ एपिसोड्स में नजर नहीं आएगा। इस कैरेक्टर की डेथ दिखा दी जाएगी। उसकी वजह है इसके डायलॉग्स। ज़रा गौर कीजिएगा इसके डायलॉग्स पे, जहाँ पर भी इसकी बात आती है फ़ौरन ये मरने की बात करता है, ना होने की बात करता है, अपनी जान निछावर करने की बात करता है। कहीं पे जो है ना अगर हीर रांझे की बात आती है तो कहता है कि ऐसे रांझे कई
हीर पर जो है ना ऐसे कई रांझे कुर्बान हो जाएं। और फिर जब अम्मा भी हॉस्पिटल में होती हैं और वो कहती हैं कि देखो इस तरह जो है अम्मा भी हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, तो वह कहता है कि बिल्कुल अम्मा जी अभी जिस कंडीशन से गुजर रही हैं मैं समझ सकता हूँ कि औलाद होते हुए सामने ना होना, और जब औलाद मर जाए तो फिर सब्र आ जाता है, लेकिन औलाद होते हुए जब बंदा उसे अपने सामने देख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो ये एक अलग दुख होता है। तो इस तरह के उसके बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो समझ में आ रहे हैं कि आगे जाके इस कैरेक्टर की जो है ना वो डेथ हो जानी है और ये कैरेक्टर आपको आगे नजर नहीं आएगा। और इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब ये इसकी डेथ होगी या ये कैरेक्टर खत्म होगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि जी भाई आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी और आपका जो तुक्का था बिल्कुल ठीक निकला। और जनाब हम बात कर लेते हैं एपिसोड 7 के प्रोमो की। जी हाँ, प्रोमो जो दिखाया गया है वो अभी वही दिखाया गया है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। हुसन आरा जो है वो अजीम के करीब होने की कोशिश कर रही है, उसकी पसंदीदा चीज़ें पका रही है, पराठे बना रही है आलू के, कहती है कि भाई अजीम को जो है वो आलू के पराठे बहुत पसंद है तो मैं पराठे बना देती हूँ। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिखाई गई कि हाशिम जो है वो अपने चाचू के साथ बैठा है, बच्चे बैठे हुए, तो हाशिम कहता है कि चाचू आज आप हमें बता ही दे कि ऐसा कौन सा दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है ना अजीम ने आई गई कर दी, बच्चों की बात का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। आने वाली एपिसोड में भी हमें लग रहा है कि ये राज अभी नहीं खुलेगा कि अजीम के साथ क्या प्रॉब्लम्स है और अजीम इस शादी से डायरेक्टली कब इनकार करेगा, अब्बा मियाँ को अम्मा बी के सामने कब कहेगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, और जब ये कहेगा तो उस वक्त हुसन आरा पे क्या गुजरेगी। अब आगे देखते हैं कि ड्रामा हमें किन किन मोड़ पर लेकर जाता है। तो मेरे चैनल के साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।